कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन यानी CRDI सिस्टम को आज के मॉडर्न डीजल इंजन के अंदर सबसे पॉपुलर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम माना जाता है। इस सिस्टम में एक कॉमन रेल लगाया जाता है। इस कॉमन रेल का मतलब ये एक मेटल की ट्यूब होती है और इस मेटल ट्यूब से इंजन के सारे इंजेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं। Hyundai की कोई भी डीजल कार के पीछे ये CRDI वाला लोगो कभी ना कभी तो आप ज़रूर देखे होंगे। इसका मतलब ये है कि इस कार में CRDI सिस्टम की उपयोग की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम एक डीजल इंजन में CRDI सिस्टम कैसे काम करता है समझने वाले हैं और साथ साथ इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन की बेसिक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, CRDI सिस्टम आने से पहले सभी डीजल कार्स में DI यानी डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता था और इस डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में ना तो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता था और ना ही किसी ECU का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे शब्दों में इस फ्यूल डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह से मैकेनिकल था। फ्यूल इंजेक्शन पंप यानी FIP डीजल इंजन्स का एक मुख्य कंपोनेंट होता है और इस FIP का काम फायरिंग ऑर्डर के मुताबिक इंजन के अलग अलग सिलेंडर में प्रॉपर क्वांटिटी में डीजल को इंजेक्ट करना होता है। इस DI सिस्टम को चलाने के लिए दो प्रकार के पंप का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे इनलाइन पंप और रोटरी पंप। इन दोनों पंप का वर्किंग को शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इनलाइन पंप का कंस्ट्रक्शन बैरल और फ्लंजर मैकेनिज्म के ऊपर आधारित होता है। इस पंप के अंदर इंजन के हर सिलेंडर के लिए अलग अलग प्लंजर का इस्तेमाल किया जाता है और ये सारे प्लंजर्स एक ही लाइन में प्लेस्ड होते हैं, इसीलिए इसे इनलाइन फ्यूल पंप कहा जाता है। यहाँ पर आप जो इस हाई प्रेशर लाइन देख रहे हो ना, ये फ्यूल पंप के अलग अलग पोर्ट से इंजन के अलग अलग सिलेंडर का इंजेक्टर से जुड़ी हुई होती है। अगर फ्यूल पंप का पहला पोर्ट इंजन के पहले सिलेंडर को फ्यूल सप्लाई करता है तो उसे सिर्फ पहला सिलेंडर को ही फ्यूल सप्लाई करना होता है। ऐसे करके ये 4 अलग अलग पोर्ट इंजन की 4 अलग अलग सिलेंडर तक फ्यूल डिलीवरी करते हैं। अगर इंजन 6 सिलेंडर की होगा तो उसका पंप में 6 पोर्ट्स होंगे। लेकिन दोस्तों, जो रोटरी पंप होता है ना, उसमें इनलाइन पंप जैसा हर सिलेंडर के लिए अलग अलग प्लंजर नहीं होता है। रोटरी पंप में सिर्फ एक ही प्लंजर रहता है, चाहे इंजन कितने सिलेंडर की भी होना क्यों। इस प्लंजर खुद घूमने के साथ साथ रेसिप्रोकेट करके फ्यूल को कंप्रेस करता है और फ्यूल पंप के आगे एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ रहता है जो कि इंजन फायरिंग ऑर्डर के मुताबिक अलग अलग सिलेंडर तक फ्यूल डिलीवरी करता है। ये दोनों पंप्स डीजल इंजन में बहुत कामयाब तो थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनरिलायबल थे और ज़्यादा पॉल्यूशन करते थे। आगे चल के BS4 एमिशन नॉर्म्स लागू होते ही सारे कार मेकर्स ने अपने डीजल इंजन्स में CRDI सिस्टम लगाना शुरू कर दिया था। अब ये जो CRDI सिस्टम होता है, इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली यानी ECU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलिए अभी ये कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, इसे विस्तार रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी बनावट की बात करें तो गाड़ी का डीजल टैंक से जुड़ा होगा एक लो प्रेशर फ्यूल पंप और इसके आगे लगा होगा एक फ्यूल फिल्टर। अब फ्यूल फिल्टर से फ्यूल लाइन सीधी जाएगी प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व में और फिर आएगा हाई प्रेशर फ्यूल पंप। फिर लगा होगा एक हाई प्रेशर सेंसर और फ्यूल लाइन इस सेंसर गुजरते हुए सीधी फ्यूल रेल में आएगी। फ्यूल रेल कॉमनली एक मेटल की ट्यूब होती है और इस फ्यूल रेल से सभी इंजेक्टर्स को हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई दी जाएगी। अब फ्यूल रेल के दूसरे सिरे के ऊपर लगा होगा एक प्रेशर रिलीफ वाल्व, जिसमें से फ्यूल रिटर्न लाइन जाएगी सीधी फ्यूल टैंक में। अब इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर, जो कि थ्रोटल वॉल्व के साथ जुड़ा हुआ होगा। फिर आएगा मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर यानी मैप सेंसर, जो कि इंजन का इंटेक मैनिफोल्ड में लगाया गया होगा। उसके बाद है ऑक्सीजन सेंसर, जो कि इंजन का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगाया गया होगा। उसके बाद आएगा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो कि इंजन क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा। और लास्ट में होगा एक फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, जो कि फ्यूल टैंक में लगाया गया होगा। अभी ये पांचों सेंसर और प्रेशर कंट्रोल सेंसर, प्रेशर कंट्रोल वाल्व और सारे इंजेक्टर्स कनेक्ट होंगे ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट के साथ। अभी ये पूरा सिस्टम का वर्किंग की बात करें तो चलिए शुरुआत सबसे पहले हम सेंसर से ही करते हैं। थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर एक्सीलरेटर देने पर थ्रोटल का पोजीशन सेंस करके सिग्नल भेजता है ECU के पास, ताकि ECU को पता चल पाए कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलरेट कर रखा है। अब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर सेंस करेगा कि कितना हवा इनटेक मैनिफोल्ड होकर सिलेंडर के अंदर जा रहा है और उसका सिग्नल ECU को देगा। अब ऑक्सीजन सेंसर इंजन एग्जॉस्ट गैसेस में कितना अनबर्न्ड ऑक्सीजन पार्टिकल्स इंजन से बाहर जा रहा है उसे सेंस करेगा और इस डाटा को भेज देगा ECU के पास।
उसके बाद क्रैंकशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन को सेंस करेगा और इस डाटा को भेजेगा ECU के पास। और आखिरी में फ्यूल टेम्परेचर सेंसर ये सेंस करेगा कि फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर कितना है और इस डाटा को भी भेजेगा ECU के पास। फ्यूल टैंक में से लो प्रेशर फ्यूल पंप फ्यूल को भेज देगा फ्यूल फिल्टर में और वहाँ से फ्यूल फिल्टर होकर सीधा जाएगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व में। अब सेंसर्स के डाटा के मुताबिक ECU फ्यूल को हाई प्रेशर फ्यूल पंप के ओर पास करेगा और हाई प्रेशर फ्यूल पंप फ्यूल को हाईली प्रेशराइज करके हाई प्रेशर सेंसर के माध्यम से फ्यूल रेल में भेज देगा। यहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व फ्यूल रेल के अंदर प्रेशर बढ़ने पर एक्स्ट्रा फ्यूल को वापस फ्यूल टैंक में भेज देगा और इसी के कारण सभी इंजेक्टर और फ्यूल रेल के अंदर कांस्टेंट प्रेशर बना रहेगा। और आखिरी में सेंसर्स के डाटा की मदद से ECU इंजन के फायरिंग ऑर्डर के मुताबिक अलग अलग सिलेंडर्स में सही मात्रा में फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर्स को कमांड करेगा, जिससे क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर्स फ्यूल इंजेक्ट करेंगे और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आइए इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एडवांटेजेस के लिस्ट में सबसे पहला नंबर पर जो आता है वो है लो एमिशन। जी हाँ दोस्तों, CRDI इंजन्स ऑर्डिनरी डीजल इंजन्स के तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीजल को इंजेक्ट होने के लिए जितना प्रेशर चाहिए होता है उतना प्रेशर कॉमन रेल के अंदर पहले से बना हुआ रहता है और फ्यूल इंजेक्शन का टाइमिंग से लेकर लोड के हिसाब से फ्यूल इंजेक्शन का क्वांटिटी तक सब कंट्रोल ECU करता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा फ्यूल सिलेंडर के अंदर नहीं जाता है और अनबर्न्ड गैसेस इंजन से बाहर नहीं निकलता है, जिससे क्या होता है, इन इंजन्स कम प्रदूषण करते हैं। इसके अगला जो एडवांटेज ये होता है कि CRDI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजन्स ने डायरेक्ट इंजेक्शन वाले डीजल इंजन्स के तुलना में 25% तक ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे CRDI इंजन्स में हमें बेहतर पिकअप, कम नॉइज और कम वाइब्रेशन के साथ साथ ज़्यादा माइलेज भी मिलता है। ऐसे ही डिसएडवांटेजेस की लिस्ट में सबसे पहला नंबर पर जो आता है वो है हाई कॉस्ट। CRDI टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर, सेंसर्स और ECU वगैरह ये सब महंगे आते हैं, इसलिए ऑर्डिनरी डीजल इंजन्स के तुलना में CRDI टेक्नोलॉजी वाले डीजल इंजन्स जनरली महंगे आते हैं। इसका अगला और जो आखिरी डिसएडवांटेज ये है डिफ़िकल्ट इन प्रॉब्लम फाइंडिंग। जी हाँ दोस्तों, जो ऑर्डिनरी डीजल इंजन्स थे उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आता था तो हर मैकेनिक के लिए प्रॉब्लम को ढूंढना आसान रहता था, क्योंकि उसमें कोई भी सेंसर्स वगैरह का तामझाम नहीं था। लेकिन ये CRDI इंजन्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इसे ढूंढना आसान तो रहता है, लेकिन इसमें ECU स्कैनर, OBD स्कैनर जैसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए। और ये सब ऑपरेट करने की जानकारी एक मैकेनिक के पास होना चाहिए, अर्थात मैकेनिक स्किल्ड होनी चाहिए, तभी जाके मैकेनिक इंजन को सही करा सकता है। हालांकि 2024 में ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या तो तब थी जब ये 6-7 साल पहले नया मार्केट में आई थी। आखिरकार कंक्लूजन में अगर हम डिसएडवांटेजेस की ये हाई कॉस्ट वाला फैक्ट को छोड़ दे तो डायरेक्ट इंजेक्शन वाले इंजन से CRDI इंजन्स कहीं गुना बेहतर होते हैं। खैर, इसके ऊपर आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो आपको पसंद में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।